आजमगढ़ की अगर मैं बात बताऊं, वहां पे आदमी कुत्ते को काट ले रहा है। बताने जा रहा हूं। यादव के पास पहुंच के बोल रहा है, बेटा झुको। यादव झुका, बोल रहा है, लग रहा है सिगरेट पी के आए हो। यादव कह रहा है, क्यों, पीछे से धुआं निकल रहा है क्या? हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस पांडे है। मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है। आजमगढ़ ना कतई जहर शहर है भाई साहब। मतलब अगर आप कहीं भी देखो तो आजमगढ़ की अगर मैं बात बताऊं, वहां पे आदमी कुत्ते को काट ले रहा है। बताने जा रहा हूं। मेरा एक दोस्त था सोनू। सोनू दुकान से ब्रेड लेके आ रहा है, पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है। कुत्ता तो कुत्ता होता है। कुत्ता ने पीछे से ब्रेड छीन ली। सोनू पलट के कुत्ते को कुत्ते से भी बदतर काटा है। कुत्ता मर गया तड़प के। आजमगढ़ के कुत्तों में खौफ फैला हुआ है। वहां के कुत्ते गले में टांग के घूम रहे हैं, आजमगढ़ियों से सावधान। मतलब आप देखो ना, हर आदमी के वेल विशर होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं। शुभ चिंतक वो होता है जो आपके शुभ की चिंता कर रहा हो। आजमगढ़ में अलग ही है। अगर आजमगढ़ में कोई आपका शुभ चिंतक है तो इसका मतलब वो आपका शुभ देख के चिंता कर रहा है। उसको आपका शुभ ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पूरे देश में कोविड आया था, कोरोना आया था, पूरे देश की फटी हुई थी। कोरोना जब आजमगढ़ पहुंचा, कोरोना की फट गई। वहां पे आदमी मास्क वाले को देख के भाग रहा। कोरोना जब आजमगढ़ पहुंचा, कोरोना को लगा कहीं मुझे ना कोरोना हो जाए। अलग ही लेवल चल रहा। वहां जिसको कोरोना हो जा रहा है उसका मास्क उतार के लोग खुद पहन ले रहे हैं। बोले तुझे तो हो गया, अब क्या करेगा, मुझे बचना है। भाई वहां पे जो कोविड टेस्ट में पास हो जा रहा है वो खुशी मना रहा है। कह रहा भाई साहब मैं तो पास हो गया, मेरा बेटा तो टॉप किया है। ये माहौल है वहां, पता ही नहीं लोगों को। वहां के लोग ना सुनते कम है, समझते ज्यादा हैं। सरकार ने कहा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। वहां पे हर आदमी अपने घर में एक मास्क खरीद कर रख लिया। वही मास्क घर का लौंडा भी लगा रहा है, वही मास्क उसके पापा भी लगा रहे हैं। पूरा खानदान एक ही मास्क लगा रहा है। मैंने कहा क्या हो गया भाई, एक ही मास्क है पूरा घर। वहां का अलग ही कॉन्सेप्ट है। कोरोना के लेके आजमगढ़ में अलग ज्ञान चल रहा था। वो कह रहे हैं कि चाइना वालों ने कोरोना भेजा है। कोरोना कहीं आपकी शक्ल ना पहचान ले, इसलिए हम लोग मास्क लगा रहे हैं। मैंने कहा अगर पहचान भी लिया तो क्या हुआ? बोले वो चाइना से आया है, पूरा डेटा आपका चाइना भेज देगा। अलग ही लेवल है, कतई जहर शहर है। मैं तो निकलना चाह रहा था। शहर में ये आलम है, आप देखो तो लौंडे, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है। आजमगढ़ का लौंडों का अलग ही खेल चल रहा है। वहां के लौंडे आज भी रैंडम नंबर लगा के लड़के लड़कियां बन के बात कर रहे हैं। वहां पे पूरा जामा तारा चल रहा है। हमारा एक मास्टर था कमलेश अभी नया नया पीटी का टीचर बना था। उसके नंबर हमारे क्लास के लौंडे ने पा गए। और भाई साहब हमारे क्लास का एक लौंडा था बालवीर, वो शीला बन के कमलेश को फोन किया। और कमलेश भी इतना ठरकी, वो शीला से पट गया। शीला और कमलेश का प्यार 1 हफ्ते तक परवान चढ़ रहा था। शीला ने कमलेश से 1 हफ्ते के अंदर अपने पूरे खानदान का रिचार्ज करवा लिया। कमलेश को लगा कि अब तो पैसा दे रहा हूं, अब तो कुछ चाहिए। वो शीला से मिलने का प्लान बनाया। उसको लगा शीला मिलेगी, मैं शीला को जवान करूंगा। शीला इतनी बकायद, शीला कह रही है कि हाँ कमलेश मिलेंगे। कहाँ मिलोगे बताओ? कमलेश ने बोला तुम बताओ शीला। शीला ने कहा कचहरी आ जाओ। कमलेश ने कहा कचहरी? बोला हाँ, अगर सब कुछ सही रहा तो यहीं शादी भी कर लेंगे। भाई शीला इतनी बकायद मई के महीने में कमलेश से कह रही है कि कमलेश तुम ब्लैक कोट में ना बहुत हॉट लगते हो। और कमलेश इतना चूतिया मई के महीने में ब्लैक कोट पहन के शीला से मिलने आ गया।
शीला अपने लौंडों के साथ कचहरी के सामने खड़ी होकर सब देख रही है, और कमलेश भी बाइक पे टीवीएस स्पोर्ट पे ब्लैक कोट ब्लैक चश्मा पहन के शीला से मिलने आ रहा है। जैसे ही कचहरी पे पहुंचा, फोन किया, शीला मैं आ गया। शीला ने कहा कहाँ हो? जहां भी हो वहां पे हाथ उठाओ। कमलेश हाथ खड़ा करके बोला मैं हाथ खड़ा कर लिया हूं, अब क्या करूं? शीला ने कहा वही हाथ अपने पिछवाड़े में डाल लो। मैं शीला नहीं, मैं शीला जीत हूं। अलग ही माहौल चल रहा है आजमगढ़ में। मुझे वहां से इसीलिए निकलना था भाई। वहां पे ना मतलब पीटी का, कमलेश जो है पीटी का टीचर था। वहां के लौंडे इतने कातिल, कुछ भी कर रहे हैं। वो पीटी का टीचर था, ग्राउंड में लड़के सब खड़े हैं, सबको पीटी करा रहा है। किसी का पैर सही कर रहा है, किसी का छाती आगे कर रहा है। मेरा दोस्त था यादव, यादव के पास पहुंच गया। यादव के पास पहुंच के बोल रहा है बेटा झुको। यादव झुका, बोल रहा है लग रहा है सिगरेट पी के आए हो। यादव कह रहा है क्यों, पीछे से धुआं निकल रहा है क्या? वहां के लौंडे अपने राष्ट्रपति का नाम नहीं ले पा रहे भाई। पूछा राष्ट्रपति का नाम बताओ, बोला द्रौपदी मुर्मुरे। टीचर ने कहा एक बात सोच लो, ध्यान से देख लो, दिमाग पे जोर दे के बोलो, मुरमुरे ही है कि कहीं कुरकुरे तो नहीं है? इसीलिए मुझे छोड़ना था आजमगढ़, और मैं आजमगढ़ छोड़ने का पूरा प्लान बना लिया था। 12th पास हो गया। मेरे पापा के पास किसी का फ़ोन आया कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है, जल्दी से कोई एडमिशन हो तो बता दीजिएगा, आपको कमीशन मिलेगा। मेरे बाप ने मेरा ही एडमिशन उस कॉलेज में करा दिया और मैं मेरठ चला गया। मेरठ शहर के बारे में मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। थैंक यू।